गीता के 8 अध्यायों में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और आज से हम उसके 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे गीता के। पिछली बार श्री कृष्ण ने कहा था 8वें अध्याय के अंत में कि इस रहस्य को तत्व से जानकर योगी पुरुष उस पुण्य फल का उल्लंघन कर जाता है जो वेद के अध्ययन, यज्ञ, तप, दानादि करने से प्राप्त होता है, सनातन परम पद को प्राप्त करता है। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा था कि व्यक्ति की किसी कल्पना परिकल्पना से परे, शास्त्रों किताबों में वर्णित सारी व्याख्याओं अवधारणाओं से परे व्यक्ति अपने स्रोत में, अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है। वही परम पद है जब अब कहीं जाना नहीं बचता, सारी यात्राओं का बाहरी और भीतरी समापन हो जाता है। अब 9वें अध्याय के प्रारंभ में श्री कृष्ण कहते हैं, दोष दृष्टि रहित तुझ भक्त के लिए मैं परम गोपनीय निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान भली भांति कहूंगा, जिसे जानकर तुम दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाओगे। प्रारंभ अति सुंदर है। श्री कृष्ण एक एक शब्द जो उपयोग कर रहे हैं उसको ही अगर हम एक बार समझेंगे तो हमें दिखाई देगा कि सचमुच में बात कितनी सरल है और समझ में आने योग्य है। दोष दृष्टि रहित तुझ भक्त के लिए, आगे के शब्दों में आए हम, इसके पहले इस शब्द को ही देखें। दोष दृष्टि रहित तुझ भक्त के लिए। भक्त के बारे में मैंने हमेशा ये बात कही है कि भक्त एक अलग घटना है। भक्ति एक अलग घटना है। भक्ति के नाम पर हम जो कुछ देखते हैं वो भक्ति सचमुच में नहीं है, क्योंकि जो भक्ति के नाम पर हम देखते हैं वो एक अलग व्यवस्था है, वो एक अलग क्रियाकलाप है, वो एक अलग पद्धति है। इसीलिए लोगों ने भक्ति को भी मार्ग बना दिया है। मंजिल मार्ग नहीं होती, भक्ति मंजिल है। हम पहुंच गए तो हम उसमें जी रहे हैं। और अब 9वें अध्याय में आकर श्री कृष्ण उसके लिए ये बात कह रहे हैं। सोचने वाली बात है। 8 अध्याय तक, यानी कि इतनी लंबी यात्रा उसके साथ करते करते, खोजी के साथ, जब गुरु को दिख रहा है कि वो शिष्य में बदल रहा है, खोजी शिष्य में बदल रहा है, तो अर्जुन अब शिष्य में बदल रहा है। समझने के लिए खुल रहा है, ग्रहणशील हो रहा है। धीरे धीरे उसके जो बंधन हैं, अवरोध हैं, अटकाव हैं, वो गिर रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण इस शब्द का उपयोग करते हैं और कहते क्या है? दोष दृष्टि रहित। दृष्टि का दोष क्या है? दृष्टि का दोष है तुलना, विभाजन, हर चीज को तोड़कर देखना और हर बात की तुलना करना। दोष दृष्टि रहित तुझ भक्त। हिंदी में हम शब्दों की बड़ी अद्भुत लीला देखते हैं और बड़ा अद्भुत उनका प्रयोग है। बांटने को हम क्या कहते हैं? विभक्त कर। तो 2 स्थितियां बनी, भक्त और विभक्त। विभक्त बटा हुआ, भक्त अखंडित, गुथा हुआ, एक लय में, अंतर संबंधित। अभी तक हम जिस भक्त को देखते हैं वो भक्त कम, विभक्त ज्यादा होता है। बटा हुआ है, किसी दूसरी दुनिया में रह रहा है, उसकी कोई अलग ही अपनी कहानी चल रही है, उसकी कुछ अलग ही अपनी बातें चल रही हैं। इसलिए सामान्य जीवन का जो भक्त हमको दिखाई देता है वो भक्त ना होकर विभक्त है, फ्रेगमेंटेड, टूटा हुआ है। उसकी अपनी एक कहानी है।
भक्त हुआ वो जो अब विभक्त नहीं है, जो अब टूटा हुआ नहीं है, बटा हुआ नहीं है, वो इकट्ठा हो गया, एक हो गया। जीवन की सारी जो किरणें थीं, जो बिखरी थीं चारों तरफ, जीवन की समझ जो अनेक अनेक अवधारणाओं में बटी हुई थी, टूटी हुई थी, वो अब इकट्ठी हो गई है। उस इकट्ठी हो गई अंतर शक्ति से उपजती है दोष दृष्टि रहित हमारी दृष्टि। ऐसी दृष्टि जो अब जीवन को समग्रता में देखेगी, बांट कर नहीं देखेगी। अब ये अद्भुत बात है, कमाल की बात है। श्री कृष्ण का जो यहां प्रारंभ ही है वो बड़ा अनूठा है। जीवन में हम दो यात्राएं कर सकते हैं। सब कुछ बांट कर देखते रहें, तुलना, अवधारणा और इन सारे बांटने वाले जितने भी आयोजन हैं उनके माध्यम से हम जीवन को देखते रहें, या जीवन को हम एक उड़ान दें, जीवन को हम एक गहराई और ऊंचाई दें। तब हम जीवन को देखें एक अंतर संबंधित जीवन की तरह, एक आपस में गुथे हुए इंटरकनेक्टेड जीवन की तरह। जीवन को हम देखें विभक्त, और जैसे ही जीवन को हम विभक्त न करते हुए देखें, तो ये दो दृष्टियां हो गई, एक विभक्त करके देखना और एक अविभक्त देखना। तो जो अविभक्त स्थिति हुई वही भक्त है। श्री कृष्ण कहते अब कहा जा सकता है कि ये अविभाजित मन पैदा हुआ। अविभाजित, अभी तक टुकड़े में टूटा हुआ मन था, अलग अलग खंडों में टूटा हुआ मन था। तो अब ऐसे मन के लिए, ऐसे जीवन के एटीट्यूड के लिए, जीवन की ऐसी जो जीने की स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए परम गोपनीय निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान, परम गोपनीय कहूंगा। अब ये दो बातें हो गई विरोधाभासी, कि परम गोपनीय है और उसको कहूंगा। अब अगर परम गोपनीय ही है तो उसको कोई कहेगा कैसे? उसको कैसे कोई कहेगा? गोपनीय है तो गोपनीय है, और यहां पर परम गोपनीय है तो कैसे कहेंगे? और निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म भारत का एक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। उसका तात्पर्य होता है जिसमें सारे गुण समाये हों। सारे गुणों को समाहित करने वाली जो स्थिति है वो है निर्गुणता, अनमैनिफेस्टेड, अनभिव्यक्त सत्ता, अनंत संभावनाओं का क्षेत्र, वो है निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण और सगुण में ऐसे नहीं उलझना चाहिए लोगों को जैसे लोग उलझे हुए हैं। उनको लगता है कि एक निर्गुण ब्रह्म है कोई अजीब सी चीज, और एक सगुण, एक निराकार और एक साकार। सगुण और साकार जब कोई शरीर में आ जाता है और शरीर में प्रकट हो जाता है, उन्हीं से हमने ये अवतारवाद जैसी अवधारणाएं ले ली। सभी कुछ अवतार है, हर कुछ अवतार है। उस अनभिव्यक्ति से जो निकला, अभिव्यक्त हुआ, वो सब कुछ अवतार है। तो एक विशेष जगह साकार और सगुण को हमें फिट नहीं करना है, व्यापक दृष्टि से देखना है। और परम गोपनीय को कहने की जो बात कही है वो ऐसा है कि कहने का प्रयास किया जाएगा। जो कहा नहीं जा सकता, जीवन की इतनी विराटता और व्यापकता जिसको कहा नहीं जा सकता, फिर भी कहने का प्रयास किया जाएगा। ये ज्ञात अज्ञात अज्ञेय के तीनों धरातलों पर डोलती हुई यात्रा है। श्री कृष्ण कह रहे परम गोपनीय, अज्ञात के आयाम के पार भी जो अज्ञेय की स्थिति है, वहां भी उसको टटोलने की कोशिश करेंगे, वहां से भी उसको कहने की कोशिश करेंगे।
जहां तक संभव होगा वहां तक उसको कहने की कोशिश करेंगे। भली भांति कहूंगा, यानी कि कोशिश, भली भांति का मतलब अपना सर्वोत्तम ढंग वो लगाएंगे कहने के लिए। उस समय उनकी बुद्धि, क्षमता, उनकी भाषा, उनके शब्द में जो सर्वोत्तम स्थिति होगी उसका वो उपयोग करेंगे। अब ये इसलिए है, कोशिश ही करी जा सकती है क्योंकि वो अज्ञेय कहकर भी कहा तो जा नहीं सकता, कितना भी हम कहें। लेकिन फिर चमत्कार यही होता है कि कोई न कोई बुद्ध हमारे सामने आता है और वो कहने की सीमाओं का उल्लंघन कर जाता है, वो कहने की सीमाओं के पार जाता है। जहां हमको लगता था कि ये बात जिसको शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता था, उसको भी शब्द दे दिए गए, अर्थात हमारी समझ के क्षेत्र में उसको ले आया गया, हमारे ज्ञात के जगत में उसको ले आया गया। ज्ञात के जगत में ले आया गया तो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करने लायक उस समझ को बना दिया गया। जो गोपनीय है, छुपा हुआ है, वो अपना काम तो कर रहा है, लेकिन दैनिक जीवन में हमारी समझ के साथ गुंथ कर वो अपना काम करे, ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। तो इसलिए एक प्रक्रिया चलती रहती है। जब अज्ञात के अंदर हम दूर तक जाते हैं और अज्ञात खिसक कर अज्ञेय के आयाम में और दूर तक चला जाता है, ये जीवन के विकास की प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे जानकर तुम दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाओगे। दुख रूपी संसार, वही संसार जो सीमाओं में, बंधनों में बंधा हुआ है, वही दुख रूप है। ठीक बुद्ध वाली बात यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं। जो बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है, दुख के पार जाना है, श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि संसार दुख जैसा है और इस दुख के पार जाना है, इस दुख के पार उठना है। मैं कहूंगा, तुम सुनोगे और अगर समझोगे तो जीवन के इस दुख से मुक्त हो पाओगे। नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो दुख जहां का तहां बना रहेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, विज्ञान सम्मति है ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयता का राजा, अति उत्तम, अति पवित्र, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधना में सुगम तथा विनाशी है। यानी कि अल्टीमेट नॉलेज है, परम ज्ञान है और अति गोपनीय, गोपनीयों में भी गोपनीय है, गोपनीयों में भी गोपनीय का अभिप्राय ही यह है कि वो अनभिव्यक्त है। और जब अनभिव्यक्त को कहा जाएगा तो हम विरोधाभासों का उपयोग करेंगे। समग्रता से कहने में हमें विरोधाभासों का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि वो एकांगी ढंग से नहीं कहा जा सकता। अति उत्तम, अति पवित्र, ये सारे गुण श्री कृष्ण बोल रहे हैं। प्रत्यक्ष फल वाला, प्रत्यक्ष फल वाला, ये बड़ी सुंदर बात उन्होंने यहां पर कह दी। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्ञान का जो फल मिलेगा वो अपरोक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा, कहीं पीछे बाद में हमें मिलेगा। लेकिन ज्ञान और समझ, उसका जो फल है वो प्रत्यक्ष है, वो तत्क्षण है। तत्क्षण हमारे अंदर जो दुख की अग्नि है उसको शांत कर देता है, हमें शीतल बना देता है, दुख मुक्ति की तरफ हमें मोड़ देता है। तत्क्षण हम अपने भीतर की शांति, प्रेम, प्रसन्नता और समस्वरता में उतर जाते हैं। तो अपरोक्ष नहीं है कि कहीं बाद में आएगा, वो प्रत्यक्ष फल है। धर्मयुक्त है, साधना में सुगम है और अविनाशी है। धर्मयुक्त वो सब कुछ है जो जीवन की लय में है।
जो परम ज्ञान है वो जीवन की लय में है, वो जीवन को संभालने वाला है, वो जीवन से प्रतिरोध करता हुआ, जीवन से लड़ता हुआ नहीं है। धर्मयुक्त का अभिप्राय कभी ये नहीं समझना चाहिए कि किसी धार्मिक मान्यता के अनुसार, किसी शास्त्र, किसी विशेष दर्शन के अनुसार। धर्मयुक्त का अभिप्राय यही है कि जो उस परम जीवन की लय में है, उस अंतर संबंधितपन, इंटरकनेक्टेडनेस को सहयोग देने वाला है, उसे सपोर्ट देने वाला है, वो धर्मयुक्त है। इसीलिए आज देखिए, हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, हम जीवन के सारे संतुलन की बात करते हैं, तो हम धर्मयुक्तता की ओर लौटने की बात करते हैं। जीवन आधारित ही इस बात पर है कि जियो और जीने दो। हम अपने जीने के प्रयास में जब जीवन का संतुलन बिगाड़ने लगते हैं, तो वो धर्म से दूर होने की बात है। धर्मयुक्त जीवन, जीवन की लय में, जीवन के प्रवाह में चलते रहने का नाम है। और श्री कृष्ण कहते हैं, ये ज्ञान साधना में सुगम है, अविनाशी है, इटर्नल है। सुगम तो वो हमेशा कहते चले आए हैं श्री कृष्ण। जब प्रारंभ किया था उन्होंने भगवत गीता में, और जो बातें उन्होंने प्रारंभ में कह दी थी, उनके लिए भी यही था कि ये सीधा सरल है, समझ लो इसको। नहीं समझोगे तो फिर इधर उधर भटकना पड़ेगा, कठिन बनाना पड़ेगा। अब इतनी देर उसको इधर उधर घुमाने के बाद, क्योंकि वो घूमता रहा है तो घुमाते रहे श्री कृष्ण, अब फिर उसको वही कह रहे कि सुगम है, सरल है, कठिन नहीं है। हमारे मन को कठिन रास आता है क्योंकि हम कठिन हो चुके हैं, जटिल हो चुके हैं। लेकिन जीवन तो सरल है। जीवन में जो कुछ भी श्रेष्ठतम है वो हमेशा सरल है। प्रेम सरल है, शांति सरल है, प्रसन्नता सरल है, समस्वरता सरल है, या जो कुछ भी जीवन का श्रेष्ठ है वो सरल है। हम कुछ भी देख लें, सुंदरता सरल है, लेकिन हम जटिल बनाते हैं कि ऐसे कैसे होगा। कुछ कठिनाई होनी चाहिए, कुछ जटिलता होनी चाहिए, तो हम ज्ञान को जटिल बनाते हैं, हम उसको कहने के तरीके को जटिल बनाते हैं। शास्त्रों की व्याख्याएं क्यों करनी पड़ती हैं? ये जो वचन होते हैं इनको हमें क्यों डिकोड करना पड़ता है? क्योंकि वो जटिल हो गए। कुछ लोगों ने जानबूझकर उसे जटिल बना दिया। श्री कृष्ण ने जब ये बातें कही होंगी तो ये कहने का ढंग उस समय के अनुसार बड़ा सरल रहा होगा। आज की भाषा में, आज की शैली में वो उतना सरल जान नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमें उसे सरलता के कपड़े पहनाने पड़ेंगे। कभी ये जिद नहीं करनी पड़ेगी कि इसको ऐसे ही पढ़ो। भाषा बदल गई। कई लोग जब ऐसे शास्त्रों को पढ़ते हैं तो जिद करते हैं उसके मूल स्वरूप को, उसकी मूल भाषा में पढ़ो। संस्कृत में पढ़ो, अरेबिक में पढ़ो, हिब्रू में पढ़ो, मंdarin में पढ़ो, जिस ओरिजिनल भाषा में लिखा गया हो, कोई लुप्त प्राय लिपि में लिखा गया हो तो उसमें पढ़ो, तब समझ में आएगा। तो एक रोचक सी बात कभी व्यक्ति नहीं समझता कि जब सीधा सामने लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो वो उतनी प्राचीन भाषा में पढ़कर भी क्या खाक समझेगा। और जिन्होंने समझ लिया उसको, जिन्होंने उसके अर्थ को या उसके अनुवाद को देख लिया, उनको अनुवाद में रख देना है और लोगों को अपनी भाषा की सरलता के साथ उसको पढ़ लेना है। इतना ही तो काम करना है। तो ये सारी बातें फिजूल की हैं कि ओरिजिनल ही पढ़ना चाहिए। ओरिजिनल का अनुवाद कोई तो जानता है, किसी को तो ज्ञान है। अगर किसी को ही ज्ञान नहीं है ओरिजिनल को अनुवादित करने का तो बात ही खत्म हो गई। फिर इसका मतलब कोई नहीं समझ रहा उस बात को। जैसे तमाम सभ्यताओं की हमें लिपियां मिली, उनको हम नहीं डिकोड कर पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे तो नहीं पढ़ पा रहे, बात वहीं रुकी हुई है। लेकिन अगर किसी अभिव्यक्ति को, किसी भाषा को हम समझ पा रहे हैं तो आज के संदर्भ में,
आधुनिक समय के अनुकूल जो शब्द भाषा प्रचलित है उसमें उसको सरलतम ढंग से रख देना है, ये सुगम बना देना है, वो अच्छा होता है, वो लोगों के काम का होता है। बुद्धों का काम यही होता है, इसीलिए बुद्धों को बार बार अस्तित्व रचता रहता है कि वो फिर आते हैं, फिर देश काल के अनुकूल उसे सुगम और सरल बना देते हैं उस सनातन ज्ञान को। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने उसमें सुगमता और अविनाशी दोनों जोड़ दिए कि अविनाशी तो है वो समझ, इटर्नल है, शाश्वत है, लेकिन शाश्वत होने के साथ उसे सुगम भी होना होता है। इस सुगमता को हमें अपने देश काल की परिस्थितियों के अनुसार देखते रहना पड़ता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा न रखने वाला पुरुष मुझे प्राप्त न करके मृत्यु रूप संसार में घूमता रहता है। उपर्युक्त धर्म कौन सा धर्म? वही अंतर संबंधित जीवन का सहज धर्म, उसकी बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। उस अंतर संबंधित जीवन के सहज धर्म में श्रद्धा न रखने वाला पुरुष मुझे प्राप्त न करके अर्थात अपने मूल स्वरूप, अपने स्रोत में न लौटकर मृत्यु रूप संसार में घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। मृत्यु रूप संसार या दुख रूप संसार, हम उसको कैसे भी देखें, मृत्यु रूप यानी कि जिसमें दुख है, संताप है, क्षणभंगुरता है, उसमें घूमता रहता है ऐसा व्यक्ति। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बर्फ जल से परिपूर्ण होता है, वैसे ही ये जगत मुझ निराकार परमात्मा से परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, पर मैं वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूं। ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु तू मेरी योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण करने वाली और भूतों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा भी भूतों में स्थित नहीं है। आकाश से उत्पन्न वायु जैसे आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प से उत्पन्न समस्त भूत मुझ में ही स्थित हैं, ये तो जान। सारी बातें सुनी, है भी और नहीं भी है, दोनों स्थितियों का श्री कृष्ण ने वर्णन कर दिया। विरोधाभासी की बात उन्होंने पहले ही कहा कि उस परम गोपनीय निर्गुण ब्रह्म, उस अज्ञेय को कहने की कोशिश करेंगे, तो जब कहने की कोशिश करेंगे तो विरोधाभासों के साथ ही उसको रखना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि जैसे बर्फ है, जल से परिपूर्ण है, वैसे ही ये जगत मुझ निराकार परमात्मा से परिपूर्ण है। वो जो अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है, वो जो परम स्रोत है, सारी संभावनाओं की अनभिव्यक्त सत्ता है, ये जो कुछ भी सामने प्रकट हुआ है सब उससे ही तो आच्छादित है, उससे ही तो भरा हुआ है। जैसे बर्फ बन गई, पानी जम गया, लेकिन है तो पानी ही। तो उदाहरण जो भी दिए जाएंगे, श्री कृष्ण दें, मैं दूं या कोई भी दे, हमेशा इस बात को ध्यान रखें, उदाहरण हमेशा सीमित होंगे, क्योंकि शब्द ही सीमित हैं। सीमित शब्दों में बहुत कुछ कहने का बस प्रयास ही होता है, और उदाहरणों में उस परम गोपनीयता, अज्ञेयता को समेटने का प्रयास ही होता है, समेटा नहीं जा सकता। और कहते हैं कि सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है। एक जो इंटेंट है, संकल्प होता है एक इंटेंट, एक इरादा, एक
सृजन की अंतर्निहित भावना का पैदा हो जाना। अब ये बड़ी सूक्ष्म बात है। ये पूरे जगत का जो प्रकट होना है वो किसी अंतर्निहित संकल्प से गतिमान है। उस स्रोत के किसी सूक्ष्माति सूक्ष्म अंतर्निहित संकल्प से ये गतिमान है। और श्री कृष्ण कहते हैं पर वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। गति तो हो गई, विकास तो हो गया, स्रोत से निकलकर अभिव्यक्ति तो चारों तरफ फैल गई, लेकिन उन अभिव्यक्तियों में वो स्रोत शामिल नहीं है। स्रोत उससे डिटैच्ड, उससे पृथक बना हुआ है। एक अर्थ में वो पृथक बना हुआ है क्योंकि अभिव्यक्तियां अपनी स्वतंत्र सत्ता में भी गतिमान होती रहेंगी, आगे चलती रहेंगी। और फिर कहते हैं ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं। भूत का मतलब जो भी एक्सप्रेस्ड, अभिव्यक्त, प्रकट हुआ जगत है उसको भूत कहेंगे। ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु तू मेरी योग शक्ति को देख। अब ये योग शक्ति, इसको कोई इल्यूजन माया, योग माया ना कहें। योग शक्ति वही जीवन के अंतर संबंधित क्षमता का शुद्धतम रूप, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस है, उसकी बात श्री कृष्ण कह रहे। उसको देख कि भूतों को धारण करने वाली और भूतों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा भी भूतों में स्थित नहीं है। सब कुछ बना है, सब कुछ प्रकट हुआ है, लेकिन उसमें वो जो मूल स्रोत है वो मेरी आत्मा शामिल नहीं है, उसमें स्थित नहीं है, वो उनसे कहीं अलग है। अलग इस दृष्टि में है क्योंकि अभिव्यक्तियां तो अपनी एक अलग यात्रा पर जाएंगी। एक दृष्टि है ये। और दूसरी दृष्टि से वो कहते हैं आकाश से उत्पन्न वायु जैसे आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प से उत्पन्न समस्त भूत मुझ में ही स्थित है, ये तू जान। एक तो आत्मा शामिल नहीं है, और फिर जैसे आकाश से वायु चली वो आकाश में ही स्थित है। तो उस हिडन इंटेंट से, उस छुपी हुई जो अभिव्यक्ति की स्थिति थी, उससे जो ये सब कुछ प्रकट हुआ वो मुझ में ही स्थित है, अर्थात वो स्रोत में ही है, ये तू जान। क्योंकि वो और कहां जाएंगे, वो होंगे ही वहीं पर, वो उससे कहीं अलग इतर तो जाने वाले नहीं हैं। उसी स्रोत से निकलकर उसी स्रोत में लय हो जाएंगे। ये जीवन की लय विलय की एक स्थिति है। इसको श्री कृष्ण कह रहे हैं। कहने की सही बात कही जाए तो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे सत्यों को कहना इतना सीधा सपाट नहीं होता है कि यही है, देखो यही बात है, ऐसा कह दिया, ये ऐसा है। इन बातों को कहने में तमाम धर्म, संगठित धर्म सक्षम नहीं हो पाए, जिसको श्री कृष्ण कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं शामिल हूं भी, मैं शामिल नहीं भी हूं, वो मुझ में हैं भी और नहीं भी हैं। ये दोनों स्थितियां हैं। इनको हम बस केवल अपने दृष्टिकोण के ढंग से हम देख सकते हैं। अब जैसे एक मनुष्य है, हम अपनी अगर बात देखें तो हमारे पास हमारे विचारों, कल्पनाओं की ऐसा प्रतीत होता है कि एक लंबी क्षमता है जिससे हम जीवन में उड़ान भर सकते हैं। हम आगे चलते चले जा सकते हैं। जीवन का मूल स्रोत उन विचारों की और विचारों के जोड़ से आगे बढ़ने की क्षमता को देकर तटस्थ है। एक दृष्टि से यह भी सही है, और दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो यह भी दिखाई देगा कि कितनी भी विचार की क्षमता और कितनी भी हमारे कल्पना की, मनन की, समझ की क्षमता हो, वो सब है तो उस स्रोत में ही स्थित, उससे बाहर तो वो है नहीं।
स्वतंत्रता और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की एक बात और एक सीमा में घिरी अभिव्यक्ति की बात, इन दोनों को केवल हम अलग अलग ढंग से देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। ये इतनी व्यापक घटना है, ये इतनी व्यापक घटना है जीवन की अभिव्यक्ति कि उसको एकांगी ढंग से कहना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि उसको कहना बड़ा कठिन है। कैसे कहेंगे उसको इतने एकांगी ढंग से? तो हम दोनों कोणों से कह देते हैं कि हम शामिल हैं भी, हम शामिल नहीं भी हैं। जैसे हम आधा भरा गिलास और आधा खाली गिलास वाला उदाहरण लेते हैं, तो इसमें हमें दोनों बातें ही कहनी पड़ती हैं, आधा भरा भी है, आधा खाली भी है। एक साथ इसको कहने का क्या ढंग है? वो स्थिति जो आधी भरी भी है और आधी खाली भी, उसके लिए एक शब्द हम क्या लाएं? तो हम दो ही शब्द उपयोग करते हैं, आधा भरा भी है, आधा खाली भी है। अब हम उसके खालीपन पर फोकस होकर देख सकते हैं, उसके भरेपन पर फोकस होकर देख सकते हैं। तो जीवन की तमाम स्थितियां, तमाम सूक्ष्मताएं ऐसे ही हैं जब हमको दोनों सिरे देखने पड़ते हैं। हम जीवन में भी जब आगे विकसित हो रहे होते हैं, तब हम इस रहस्य से दो चार होते हैं कि हम शामिल हैं भी और हम शामिल नहीं भी हैं। जीवन की जो प्रवाह की स्थिति पैदा हुई है, उसमें दोनों स्थितियां एक साथ हैं, दोनों स्थितियां एक साथ हैं। सम्यकता, संतुलन का ये एक चरम बिंदु है। अब इसको समझना तो ऐसे ही पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कि हम परम गोपनीय ज्ञान को कहेंगे। तो परम गोपनीय ज्ञान तो अपनी चरम अभिव्यक्ति में ही होगा। एक बात कह देने से ही बात सद जाए तो फिर परम गोपनीय नहीं रह गया। तो दोनों बातें इस समय अगर देखा जाए, मैं कह रहा हूं और इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, इस स्थिति को ही जरा देखें, ये दो चीजों में टूट जा रही है। क्या मैं कह ही रहा हूं? क्या वो स्थिति नहीं है कि जहां मैं नहीं कह रहा हूं? उधर सुना जा रहा है, तो क्या केवल यही स्थिति है कि सुना जा रहा है, या एक और स्थिति है जहां कुछ भी सुना नहीं जा रहा है? दोनों स्थितियां एक साथ हैं, तभी वो समग्र घटना घटती है। अगर बोलते समय भी मेरे भीतर मौन की वो अखंडित स्थिति ना हो, तो बोलने का प्रवाह भी आधा अधूरा, अधकचरा रहेगा। इसीलिए जब बोलने की, अभिव्यक्ति की बड़ी ही सघन स्थिति, बड़ी इंटेंस सिचुएशन होती है, तो मौन की भी भीतर उतनी ही इंटेंस सघन स्थिति होती है। शब्द जब गहरे होते हैं, तब निःशब्द भी गहरा होता है। इसलिए ही कई बार कह दिया जाता है, कहा तो है लेकिन सचमुच में कहा नहीं है। सुना तो है लेकिन सचमुच में सुना नहीं है। अब यह कैसे हो गया कि सुना है और सुना नहीं है? एक स्थिति तो यह है कि हम 50 कामों में उलझे हैं और हमने सुना नहीं। वो सुनने की, ना सुनने की एक सतही स्थिति है। जब हम एक कान से इधर सुन रहे हैं, दूसरे कान से कुछ और बातें सुन रहे हैं, तो सुनने की और न सुनने की वो सतही स्थितियां हैं। एक सुनने की गहरी स्थिति है कि कानों से तो श्रवण घट रहा है, उसमें शब्द टकरा रहे हैं, लेकिन उस सुनने को हमारी पूरी बीइंग, हमारी पूरी सत्ता एब्जॉर्ब कर ले रही है, उसको पी जा रही है। तो वहां पर केवल समझ तो घटती जा रही, लेकिन सचमुच में हम कुछ सुन नहीं रहे। ये विरोधाभासी स्थितियां हैं। जीवन में जब भी समग्रता पैदा होगी, वहां ऐसी ही विरोधाभासी स्थितियां होंगी, है भी और नहीं भी, दोनों स्थितियां पैदा होंगी। श्री कृष्ण इस परम गोपनीयता के
बात कहने के बाद इसी विरोधाभासी सत्य को सामने रख दे रहे हैं। बाकी तो शब्दों का आगे पीछे प्रवाह है कि ये है, वैसा है, भूत स्थित है, इधर है, मैं उधर हूं, नहीं हूं। कुल मिलाकर समग्रता में किसी चीज की उपस्थिति उसके होने और ना होने पर निर्भर है। इस चीज को वो कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सारे भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त करते हैं, अर्थात मुझ में ही लीन होते हैं, और कल्पों के आरंभ में मैं उनकी पुनः रचना करता हूं। मैं इस संपूर्ण भूत समुदाय को उनके अपने गुण एवं कर्मों के आधार पर पुनः पुनः रचता हूं। यहां पर श्री कृष्ण फिर निर्वैयक्तिकता की परम ऊंचाई से बात कर रहे हैं। अल्टीमेट हाइट जो है इम्पर्सनलनेस की, उससे बात कर रहे हैं। इसीलिए वो अस्तित्व से एकाकार होकर बोल रहे हैं। कल्पों के अंत में सारे भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त करते हैं, अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं। भारत में हमने ये लय, विलय, प्रलय, इसको हमेशा बहुत अच्छे से समझा है, और हम देखते हैं कि विकास उसका एक चरम है जब सारा विकास लीन हो जाता है। ये दो स्थितियां हैं, बढ़ना, बढ़ते 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 फिर स्रोत में लीन हो जाना, और फिर उस स्रोत से निकलकर फिर धारा का आगे बढ़ना। ये वर्तुल चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है। इसी को जीवन चक्र कहा गया। बुद्ध ने भी अपना प्रतीक धम्म चक्र जो लिया, वो इसी जीवन के चक्र का प्रतीक है। और भारतीय जो प्रज्ञा है, गहनतम प्रज्ञा है, वो भी इसी चक्रीय गति को देखती है। आज हम विज्ञान में भी जब देखते हैं तो हम देखते हैं सितारे बड़े होते हैं, बड़े होते 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 एक दिन समाप्त हो जाते हैं। बड़े होने का उनका ये नहीं है कि बड़े होते होते किसी अंतहीन बड़े होने की तरफ चले जाएंगे। सितारे मर जाते हैं, ब्लैक होल में बदल जाते हैं। जीवन की हर चीज विकास के बाद लीन हो जाती है उसी स्रोत में। यही हमारा ढंग है, यही हमारे होने का ढंग है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कल्पों के अंत में, अब ये कल्पों के अंत में एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा है। बस उसको ये देखें कि जीवन किसी अनिश्चित अज्ञात सीमा तक बढ़ता है और फिर जीवन के स्रोत में लीन हो जाता है। और वो कहते हैं कल्पों के आरंभ में मैं उनकी पुनः रचना करता हूं। मैं रचना करता हूं अर्थात स्रोत से फिर उसी तरह से सब रचा जाता है। जैसे छोटा वर्तुल तो हमारे जीवन में रोज चलता है। रात नींद में हम सो जाते हैं, सब समाप्त हो जाता है। क्या लगता है हमको हमारा संसार बचा हुआ है? नींद में सब खो गया, कोई संसार नहीं बचा। नींद में ही हम मर जाते हैं तो सब बात खत्म, वहीं की वहीं खत्म। हमारा संसार तो था ही नहीं वहां पर। लेकिन हम सुबह फिर जागते हैं, फिर हमारा संसार प्रकट होता है, फिर सारी जीवन की लीला आगे चलती है, फिर हम नींद में लीन हो जाते हैं। तो सोने और जागने में भी हम इस प्रकट होने और अप्रकट होने को देख सकते हैं। हम प्रकट हो जाते हैं, फिर अप्रकट हो जाते हैं। जब हम सुबह आंख खुलती और सब कुछ प्रकट हो जाता है तो वो कहां से प्रकट हो जाता है? उसी अनंत संभावनाओं के क्षेत्र से पूरा जीवन प्रकट हो जाता है। फिर से जीवन की सारी लीला शुरू हो जाती है। मैं इस संपूर्ण भूत समुदाय को उनके अपने गुण एवं कर्मों के आधार पर पुनः पुनः रचता हूं। मैं वो निर्वैयक्तिक चेतना, वो स्रोत, उनके गुण एवं कर्मों के आधार पर। अब यहीं से लोगों को लगता है कि शायद कुछ कार्मिक निपटारे हिसाब की बात है। नहीं, हर व्यक्ति
हर वस्तु, हर अभिव्यक्ति हुई सत्ता का अपना एक गुणधर्म है। जो घटा है उसके माध्यम से वो उसके कर्म है और उसने एक रूपरेखा बना दी है, उसके अनुसार ही अभिव्यक्तियां होती चली जाएंगी। ये जो अनंत अभिव्यक्तियां होंगी वो हर व्यक्ति की अपनी अंतर्निहित क्षमता, उसके अंदर पैदा हो गए गुणों के अनुसार होंगे। हमारा प्रतिदिन का जीवन चलेगा तो हमारी समझ, हमारे भीतर उतर आई रोशनी, सजगता, हमारे भीतर की सारी जो अब तक की इकट्ठी की गई कंडीशनिंग है, उसके आधार पर ही तो चलेगा। मैं रचता हूं बार बार, अर्थात वो स्रोत उसी ढंग से उसको आगे ले जाएगा, उसी ढंग से उसे गतिमान करेगा। ये बात हमको देख लेनी चाहिए। इसीलिए भिन्नता बनी रहेगी, इसीलिए जीवन कभी एक जैसा नहीं होगा, उसमें भिन्नता बनी रहेगी। हर अभिव्यक्ति की स्थिति जो है वो अपने गुण स्वभाव के अनुसार आगे चलती रहेगी। यही है उनका पुनः पुनः रचा जाना। व्यक्तियों के रूप में अगर देखें तो व्यक्तियों का भी अपना एक धीरे धीरे पैटर्न बनता चला जाता है, अपना एक ढंग बनता चला जाता है जिसके अनुसार वो अनूठापन अभिव्यक्त होता है। और बाकी जो कुछ भी है, पशु पक्षी पेड़ पौधे, उन सब के अपने गुण हैं, वो अपने गुणों के अनुसार ही आगे विकसित होंगे। उनके अंदर जो जो विकास की संभावनाएं हैं उससे ही वो आगे जाएंगे। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण भूत समुदाय को उनके अपने गुण एवं कर्मों के आधार पर पुनः पुनः रचता हूं। ये पुनः पुनः रचा जा रहा है संसार। वृक्षों का सिलसिला है, पशु पक्षियों का सिलसिला है, हर चीज का यहाँ एक सिलसिला है और उसका एक वर्तुल है। उस वर्तुल के पूरे होने पर कुछ नया भी होता है और कुछ हमेशा के लिए विलीन भी हो जाता है। यही विकास क्रम है। विकास क्रम में भी एक निरंतर यात्रा चल रही है और उस निरंतर यात्रा में अपने अपने गुणधर्म के अनुसार धीरे धीरे सब कुछ बदलता जा रहा है। और एक दिन दो संभावनाएं बनती हैं, या तो वो व्यवस्था की पूरी विलीन हो जाती है, या फिर एक ट्रांसेंडेंस, एक अतिक्रमण घट जाता है जब कुछ नई चीज पैदा हो जाती है। जैसे मनुष्य समझते समझते आगे बढ़ रहा है, चल रहा है और एक दिन उसके भीतर नया मनुष्य पैदा हो जाता है। एक दिन वो अपने सीमित स्वभाव का अतिक्रमण कर जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह कर्म मुझ परमात्मा को बांधता नहीं, क्योंकि मैं उनमें आसक्ति रहित तथा उदासीन के सदृश स्थित हूं। उनका कहना है कि ये जो मुझ परमात्मा, यानी कि वो जो हमारे भीतर की अंतर्निहित संभावना है, हमारे भीतर की जो परम स्थिति है, वही परमात्मा है। वो किसी बंधन में नहीं है, क्योंकि उसमें कोई आसक्ति नहीं है और वो उदासीनता के साथ स्थित है। उदासीनता के साथ स्थित है, उसमें कोई पक्षपात भेदभाव नहीं है। उदासीनता के साथ स्थित होना जीवन की सर्वाधिक सुंदर बातों में से होता है, लेकिन हमने उदासीनता को भी अपना अर्थ दे दिया है। हमने उदासीनता को अर्थ दे दिया है कि कोई मतलब न रखना, हम कोई मतलब नहीं रखते। इसीलिए हम शब्द का भी ऐसे ही उपयोग करते हैं कि हम इस बात से बिल्कुल उदासीन हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। श्री कृष्ण के पहले वचन जो आए हैं उनके सिलसिले में ही इन वचनों को भी देखेंगे तो बात समझ में आएगी। वो होने न होने की बात, वो अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति का संतुलन, विरोधाभासों की लय, उसके साथ ही ये जो उनके वक्तव्य हैं वो अर्थपूर्ण होते हैं कि आसक्ति रहित
स्रोत क्यों आसक्त होगा? क्योंकि स्रोत से सब निकलकर फैल रहा है। परमात्मा अनंत संभावनाओं का जो स्रोत है, तो वो कहीं बंधा हुआ नहीं है, कहीं अटका नहीं है, अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है, इसीलिए उसको आसक्ति रहित होना है। आसक्ति तो ये होगी कि ऐसा हो, ये वैसा हो, ये ऐसा ना हो, ये वैसा ना हो, तो आसक्ति तो उसका हुआ नाम। अनासक्ति, आसक्ति रहित स्थिति क्या हुई? सब संभव है, हम सारी संभावनाओं के प्रति खुले हैं। और उदासीनता, उदासीन रूप से जब हम शामिल होते हैं, या वो स्रोत शामिल होता है, या हम भी जब स्रोत की लयबद्धता में जीवन में होते हैं, तो स्रोत के सदृश उसके जैसे ही व्यवहार करते हैं, तब हम अपना कोई रंग नहीं डालते, बढ़ने देते हैं, विकसित होने देते हैं, खिलने देते हैं, खुलने देते हैं, बहने देते हैं। जीवन जैसे जिस दिशा में खिल रहा है, खुल रहा है, बह रहा है, उसको वैसा होने देते हैं। हम तटस्थ हैं और शामिल भी हैं सारी प्रक्रिया में, लेकिन किसी प्रक्रिया को प्रभावित भी नहीं करते। ये उदासीनता हुई। प्रेम में भी जब तक गहन उदासीन स्थिति ना हो, तो प्रेम भी अपनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचता। लोगों के जीवन में जो प्रेम अधकचरा रह गया है, वो इसलिए क्योंकि प्रेम में आसक्ति है और उदासीनता नहीं, क्योंकि वो कुछ न कुछ उसमें इंक्रोचमेंट करते रहेंगे। आसक्ति यानी कि वो चुनाव बनाएंगे, चुनाव थोपेंगे, पकड़ बनाएंगे। लेकिन यही स्थिति तो प्रेम की भी है। आसक्ति रहित और उदासीन, वही परमात्मा की स्थिति है। इसीलिए अनेक धर्मों ने, अनेक जगह पर अनेक ऋषियों ने, अनेक बुद्धों ने प्रेम और परमात्मा उसे एक जैसा कहा कि परमात्मा प्रेम एक ही जैसा है। प्रेम भी अनंत संभावनाओं की भूमि है, परमात्मा भी अनंत संभावनाओं की भूमि है, और ये उस स्रोत की तरफ ही इशारा करते हैं। अब प्रेम में आसक्ति रहित हैं, तब क्या होगा? हम कोई बंधन नहीं डालते, अपनी किसी अवधारणा में किसी को बांधते नहीं। उदासीन हम इस तरह से हैं कि हैं शामिल, लेकिन कोई दिशा नहीं देते, कोई उसको अपनी तरफ से कुछ बनाने की, अपनी तरफ से कुछ ढालने की कोशिश नहीं करते। जो प्रेम पात्र है वो जैसे होना चाहे उसको वैसा होने देते हैं। जिस आसमान में वो उड़ना चाहे उसको उड़ने देते हैं। हम साथ में हैं। अब प्रेम का यही विरोधाभास है कि हम साथ में हैं, लेकिन हम पकड़े हुए नहीं, जकड़े हुए नहीं। हम साथ में हैं, पैर में बंधे पत्थर की तरह नहीं। हम साथ में हैं आसमान और बादल की तरह। आसमान ने बादलों को एक जगह दी है, संभाला हुआ है। तो आसमान यूं देखा जाए बादलों के लिए उदासीन है। वो उन पर दबाव नहीं डालेगा कि अब पूरब चलो, अब पश्चिम चलो, अब उत्तर चलो, अब दक्षिण चलो। आसमान कोई दबाव नहीं डालेगा। तो प्रेम में भी जब हम आसमान जैसे हो जाते हैं और जिस किसी भी व्यक्ति, विचार, भाव, सत्ता के प्रति हम प्रेम में होते हैं, उसे बादलों जैसा निर्मुक्त उड़ने देते हैं, तो वो उदासीन स्थिति हुई। संभाला भी है लेकिन पकड़ा भी नहीं है। लेकिन हम तो संभालने की कीमत लेते हैं। प्रेम इसीलिए हमेशा कुरूप क्यों हो जाता है लोगों के जीवन में? क्योंकि वो कीमत वसूलता है। हमने इतना प्रेम किया, तुम्हें इतना संभाला, इतना तुम्हारे जीवन में योगदान दिया, तो ऐसे ही निकल लोगे फोकट में, कीमत नहीं चुकाओगे। तो हमारे अनुसार कुछ करना पड़ेगा। हमारे अनुसार कुछ करना पड़ेगा, वही कीमत वसूलना है। प्रेम आसमान जैसा है, वो कीमत नहीं वसूलता। उसी तरह से फिर शांति है, प्रसन्नता है, जीवन की समस्वरता है, वो सब आसक्ति रहित हैं और उदासीन है। उनका अपना कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, संभाले हुए हैं लेकिन आसमान की तरह।
तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये है होने का ढंग, श्रेष्ठतम होने का ढंग यही है।